आशुतोष मिश्रा आज एक नई चर्चा के विषय लेके आया हुआ हूँ। हालांकि ये चूचू लॉ 2023 जो हमने एक चैनल बना रखा है बच्चे का है हमारे। आज मैं एक चर्चा के विषय में ये लेके आया हुआ हूँ कि हम जितने भी लोग हैं 90% लोग जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं उनके घर में किस तरीके से घटनाएं घटती हैं या कुछ होता है या आप कुछ भी करते हो जो घर में बैकअप प्लान में बने हुए हैं वो अपने को किस तरीके से संचित करके अपने एक बैकग्राउंड बनाते हैं जो फ्यूचर में आपको या तो अभी आप गए हो या तो आने वाले टाइम पे आपको 90% केसेस इस तरीके के मिलेंगे। मैक्सिमम जो अभी करंट में हो रहा है कि जो घर में बैठे हुए हैं वो बैठ के किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं और जो बाहर लोग रहते हैं उनके ऊपर किस तरीके से शोषण करके उनकी मजबूरियों का फायदा लेके फ्यूचर में जो आप जब भी आप जाओगे 60 साल 50 साल जितने भी टाइम पे आप जाओगे उस टाइम पे आपके पास हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो घर में जो बैठे हुए हैं उन्होंने अपने बैकअप को बनाकर आपके बैकअप को डिस्ट्रॉय कर रखा है। आज मैं इसी घटना पे लेके आया हुआ एक नई कहानी। इसमें क्या है, ये 3 भाइयों की एक कहानी है। कहानी ये है सन 2009 की है, सच्ची घटना पे आधारित है। 1 मई 2009, नाम पंकज। इनका किसी लड़की के साथ में अफेयर था जो उनके घर के सामने आसपास में रहती थी। उस टाइम पे उनकी माताजी, उनके 2 भाई और थे जो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। उनकी माताजी गांव गई थी छुट्टियों पे, जहाँ पे इनका इस तरीके से उत्पात मचा हुआ था, मतलब लोगों को टॉर्चर करना, गाली देना, बंदूक लेके सलाह, मतलब जो जिस तरीके से था वो अपना डेवलप कर रहे थे। जिसकी वजह से माताजी को उनकी वाइफ ने धमकी भी दी कि हम आपको जेल में जाके डाल देंगे। महिला का नाम था मीना। वो धमकी दे रही थी उनके माताजी को। उन्होंने तंग आकर अपने लड़के से जहर खा लिया और जहर खा के अपनी जान ले ली। फिर कुछ दिनों बाद ये हुआ कि भाई जो 2 छोटे भाई थे और उनके पास कोई बैकअप था नहीं, वो फ्यूचर से घिसते चले आए। कहीं यहाँ धक्के खाए, कहीं वहाँ धक्के खाए। अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके उन्होंने जॉब अपने को स्टार्ट किया। निरंतर जॉब करने के बाद उन्होंने काफी चीजें डेवलप की, जैसे घर बनाना, जमीन लेना, ट्रैक्टर लेना, सिटी में जमीन लेना, बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से मैरिज हॉल बनाना, ये सब में लगे हुए थे। और पीछे से उनका भाई उनके पैसों को लेकर और पिताजी के पैसों को लेकर शोषण कर रहा था। शोषण इस तरीके से किया कि उन दोनों के पास 1 रुपए भी नहीं बच पाए और जो पिताजी का पैसा था वो भी खा गया। उसका ये था कि बैकअप प्लान उसने इतना अच्छा बना लिया कि गांव में रहकर उसने सारे पक्ष को अपने पर कर लिया और उनके पास 2 भाई जो थे आशुतोष और मैम, उनके पास हाथ में रहने को कुछ नहीं रह गया। आज 2025 की घटना है, 24 की घटना है। उसने 2 भाइयों के ऊपर अटैक किया, उनके बच्चों के ऊपर अटैक किया और घर में कब्जा कर रखा है। कब्जा करने के साथ साथ आप जिंदगी भर आप कमाते हो कि फ्यूचर में हम जाएंगे घर पे कुछ बनाएंगे, स्टैंड करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आप अपनी जिंदगी का मेन पॉइंट आप कहीं जाके दे दिए। जो आपके घर में बैठे हुए हैं, आपके घर की संपत्ति को कब्जा कर रहा है, आपके मत्थे पे वो जी रहा है और कल को आपके लिए इतना घातक हो जाएगा कि आपकी संपत्ति, आपके बच्चों को किसी भी तरीके से वो नष्ट करने के हुए रहेगा। कहने की बात नहीं है, ये एक आदमी की बात नहीं है, ये हर घर की घटना है। यहाँ पे हर घर में घटनाएं ये इस तरीके से घटित हो रही है कि जो भी व्यक्ति बाहर कमा रहा है उनके घर में या तो औरत का है या तो उनके परिवार का है या आस पड़ोस की जलन है। कोई भी इंसान किसी भी आदमी को बढ़ते हुए आज के डेट पे नहीं देखना चाहता।
ये एक आदमी की नहीं, मैं हजारों ऐसे केस निकाल के दे दूं जिसमें पंकज नहीं, कहीं सुरेश है, कहीं रमेश है, कहीं कोई भी है। घटना इस तरीके से है कि आज डेट पे आप लोग जाते हो कमाने के लिए, आपके घर में आप सोचते हो कि स्टैंड करेंगे, माँ बाप को सपोर्ट करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, भाई को सपोर्ट करेंगे, फ्यूचर बनाएंगे, घर बनाएंगे, अपना नाम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपना मेन कीमती वक्त दे दोगे, माँ बाप आपके बूढ़े हो जाएंगे, जो कि वो किसी लायक नहीं रह जाएंगे, सपोर्ट आपको नहीं कर सकते। जो आपके घर में बड़े भाई हैं, परिवार में है, चाचा दादा हैं, ये आपकी संपत्ति से अपने आप को स्टैंड करते हैं, आपके टाइम मेन टाइम को खुद ही अपने वो करते हैं, स्टैंड करते हैं, और फ्यूचर में आपके लिए ही नुकसानदेह बन जाते हैं। वो कहीं गैंग बनाएंगे, कहीं लूटपाट करेंगे, कहीं कुछ भी करेंगे। ये मैं आज डेट पे 90% जो आप लोग नए हो, वो अगर जाना चाहते हो कि भाई ठीक है आप जाके कुछ स्टार्ट करोगे, ऐसा करोगे, भाई जो भी जाए, मेरी सबसे गुजारिश यही है कि जिस तरीके से जा रहा है भाई वो अपने लिए स्टार्ट करे। माँ बाप भाई बहन ये किसी की नहीं होते। जब तक आपके जेब में पैसे रहते हैं तब तक ही आप रहते होंगे। आप उनको देते हो घर में पैसे बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, धंधा पानी करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने आप को डेवलप करते हैं। आप जिस दिन जाओगे आप जीरो पे रहोगे, आपको रोटी भी महंगी पड़ जाएगी। ये एक बीती घटना है, कहने के लिए हर घर में ये चीजें मिल रही हैं, बट अभी क्या है, मैं पंकज और आशुतोष और मैन की बात कर रहा हूँ। जो कि पंकज ने इस तरीके से कब्जा कर रखा है बनाए हुए मैरिज हॉल को। पंकज की आप इनकम सोचो कुछ भी नहीं, उसने अकेले को आक्रमण कर रखा है। उनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं, जिनमें बलराम है, रवि है, वगैरह वगैरह, आस पड़ोस के कुछ ग्रुप माफिया वगैरह हैं। उनके साथ गैंग बनाकर ये इन दोनों भाइयों को टारगेट कर रखा है। मेरी गुजारिश यही है भाइयों कि आप जब भी जाओ भाई अपने लिए स्टैंड जरूर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है चीजें इस तरीके से, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश बन रही है, आप बाहर का रास्ता ऑन द स्पॉट बंद कर दो। क्योंकि अगर आपको अपना बचाना है तो आपको घर पे ही आना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि भाई आप अपने लिए मत करो, बेशक करो, पर इतना करो कि आपका इस्तेमाल कोई और ना कर पाए। आपकी प्रॉपर्टी को, बनाई हुई प्रॉपर्टी को संभालना भी भारी पड़ जाएगा जिस दिन अगर आपने थोड़ा सा भी लग लिया कि भाई स्टैंड हमने भाइयों के लिए या परिवार के लिए, किसी के लिए किया। भाई मेरी गुजारिश यही है कि जो भी करो आप अपने लिए करो। इसका मैंने कम से कम स्टडी करने के बाद कम से कम 1000 केस मिले मुझे, जिनमें सब जगह यही हुआ है कि भाई गया है कहीं बाहर कमाने, उसका भाई या तो उसके घर में कुछ कर किया है या उसके परिवार में कुछ किया है, या तो पूरा आक्रमण करके कब्जा करके बैठा हुआ है। अभी आप नए निकले हो, जा रहे हो बनाने स्टार्ट करने, ठीक है, बट अपना ध्यान रखिए। बाकी आप चैनल में नए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।